Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रतिदिन की भांति कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। ये जो बच्चे उद्यम कर रहे हैं इनको थोड़ा सा रोकिए। और बड़े ही भाव से तालियों से सेवा करते हुए और मुख से बोलते हुए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे जय हो गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद हरि ओम जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे, तन में राधे मन में राधे हृदय शरण में राधे, तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे, तन में राधे मन में राधे हृदय शरण में राधे, जन जन के जीवन में राधे घर आंगन में राधे, जन जन के जीवन में राधे घर आंगन में राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है जग की हम क्या परवाह करें, बस याद में उसकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे, पलकों पर अश्रु प्रवाह करे, पर अश्रु प्रवाह करे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जो भी लोग पीछे बैठे हैं सभी से प्रार्थना है, भगवान का कीर्तन हो रहा है तो ताली अवश्य बजानी चाहिए। ताली बजाने से ही हाथों की शुद्धि होती है, और कहते हैं यदि ताली बजाते हैं तो हाथों में यदि कोई भी अशुभ रेखा होती है वो शुभ बन जाती है, अच्छी हो जाती है। एक बात और है, कहते हैं कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है। आप लोगों को कोई चिंता है क्या? कोई गम में बैठे हो क्या? क्या बात, बहुत सुंदर। ठाकुर जी के इस भवन में विराजमान हो और भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए बैठे हो, तो क्यों नहीं उनकी सेवा में ताली बजाते हो? ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे जय हो गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे जय हो राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा गोविंद भगवान की जय हो। तो कल आपने बड़ा ही सुंदर प्रसंग भगवान की बाल लीलाओं का सुना है। भगवान ने कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं की। माखन चोरी लीला, यमुलार्जुन के वृक्षों का उद्धार किया, काली नाग का मर्दन किया, बड़ा ही सुंदर प्रसंग। सज्जनों,
अंत में सभी ने गोवर्धन लीला का प्रसंग श्रवण किया था। सभी ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के शरण में पहुँचे और वहाँ पहुँच करके सभी ने गोवर्धन नाथ का पूजन किया। स्नान के लिए मानसी गंगा को भगवान ने प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा को देख करके सभी ब्रजवासी पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह लाला, कितना स्वच्छ जल है इसका, कितना निर्मल जल है। सभी जय जयकार करने लग गए और सभी ने जल भर भर के भगवान को स्नान कराया। स्नान करा के चंदन इत्यादि का लगा करके पूजन किया। तदुपरांत सभी ने भगवान को भोग लगाया गोवर्धन नाथ को। सभी भोग लगा रहे हैं। गोवर्धन नाथ सभी प्रसाद को एक एक करके पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। ब्रजवासियों को लगा लाला तेरो भगवान हमारे ताई प्रसाद छोड़ेगो के ना, या सब अकेलो ही खा जाएगो। भगवान ने कहे नहीं भैया, सबको प्रसाद मिलेगो, मेरो भगवान सबको प्रसाद देगो, इसलिए चिंता मत करो। मैया बड़ी टुकुर टुकुर करके देख रही। मैया कह रही लाला मैं बहुत देर से देख रही हूं या तेरे गोवर्धन को। क्या बात है मैया? कि मैं देख रही हूं लाला कि जैसी तेरी शक्ल है वैसी ही तेरे या गोवर्धन भगवान की है, गोवर्धन नाथ की है। क्या बात है? भगवान बोले मैया तो को पतो ना है, जा गाय को दूध मैं पीऊं, वही गाय को दूध अपने भगवान को पिवाऊं। या ताई मैं और मेरो देवता दोनों एक जैसे हैं। बड़ी सुंदर लीला भगवान का। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे मध्य में हमारे बहुत प्रेमी हमारे आचार्य श्री अभिषेक कृष्ण जी पधारे हुए हैं, धौलपुर से आए हैं। ये भी कथा करते हैं, परंतु प्रेम के वशीभूत होकर के यहाँ पधारे। तो उसी प्रेम की लीला यहाँ चल रही है ना। सज्जनों, इधर इंद्र को पता चला इंद्र को जो ही पता चला, इंद्र ने अपने साम्वर्तक मेघों को आज्ञा दी, देख के आओ ब्रज में। हमारी पूजा होती थी, क्या बात हुई अब की बार हमारी पूजा नहीं हुई? प्रतिपदा निकल गई, द्वितीया आ गई। दूतों ने आकर बताया,
जब देखा पता चला इंद्र को कि इंद्र के दूत ने आकर के बताया, महाराज ब्रज में तो उस गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही है, उस कन्हैया ने तुम्हारा तो पत्ता ही साफ कर दिया। ओहो, जो ही इंद्र को पता चला। गणं सांवर्तकं नाम मेघानां चांतकारिणां। सांवर्तक नाम के गणों को आदेश दिया, जाओ और उस ब्रज को, ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो। और उल्टी सीधी गालियां देने लगा भगवान को। वाचालम बालिसं स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिना कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुर प्रियम्। ये ग्वार ग्वाले बड़ी ही उल्टी उल्टी सीधी गालियां देने लग गया। अज्ञम पंडित मानना, अपने आप को पंडित समझता है, मूर्ख कहीं का, राजा का अपमान करता है। अब देखना हम इनको क्या फल चखाएंगे। सज्जनों, इंद्र की आज्ञा से मेघ गड़गड़ाने लग गए हैं, जैसी स्थिति अभी हो रही है। भयंकर बरसात होने लग गई। ब्रजवासी सब घबरा गए। गोपा गोप्याश्च सीतार्ता गोविंदं शरणं ययो। अति शीत लहर जैसी आज सुबह से चल रही है, सुबह से कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसी ही ठंडी ठंडी हवा और ऊपर से बारिश। सभी ब्रजवासी घबरा गए। हे प्रभु, इतनी सर्दी, हम लोग तो बचेंगे नहीं, इसलिए आप कृपा करो, हमारी रक्षा करो, गोविंद हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। ऐसी सभी ब्रजवासियों ने प्रार्थना की। भगवान ने विचार किया। भगवान ने कहा, सभी ब्रजवासी मेरे साथ आओ। सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ की तलहटी में पधारे और सोचने लगे भगवान कि अब मुझे इनकी रक्षा के लिए देर नहीं करनी चाहिए। तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रताहितः। भगवान सोच रहे हैं मुझे इन ब्रजवासियों की रक्षा करनी चाहिए। एक ही इस समय मेरे पास लक्ष्य है, इनकी रक्षा करना ही परम आवश्यक है। भगवान बोले, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ। जहाँ देवता ने अपनी पूजा करवाई है, वही देवता आज तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा कहकर के भगवान तलहटी में पहुंचे। भगवान ने सभी ग्वालों से कहा कि अब कीर्तन करो। सभी ने गोवर्धन नाथ की तलहटी में जाकर के भगवान का संकीर्तन किया। सब देवताओं को प्रसन्न करो। भगवान ने कहा, यदि कीर्तन करोगे देवता प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होकर के कोई उपाय बताएंगे।
ठीक है लाला, सब कीर्तन करवे लग गए। कीर्तन की करते करते भगवान ने सबको रोका, चुप हो जाओ। बोले क्यों लाला? बोले मेरे देवता ने मेरे कान में कही है कि तुम सब मिलके या गोवर्धन को उठाए ले और अपनो छाता बनाए ले। ब्रजवासी बोले लाला ये तू का कह रहो भैया? इतनो बड़ो 7 कोष को गोवर्धन तू कह रहे हो छाता बना ले, छाता कैसे बन जाएगा? ये तो उठेगा ना है। भगवान ने कही अरे ग्वालो, अरे सखाओ, जब हमारा भगवान कह रहा है तो निश्चित ही ऐसा होगा। ऐसा भगवान ने सभी को सांत्वना दी और सभी ने हाथ लगा करके जैसे ही गोवर्धन नाथ को उठाने के लिए प्रेरणा की, इच्छा प्रकट की, भगवान ने अपने कनिष्ठ का अंगुली पर और गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण सत्राकमेव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात के समय बच्चे खेलते हैं तो बरसात के समय पे छोटे छोटे कुकुरमुत्ता आदि के वृक्ष उपज जाते हैं, तो उनको जैसे छोटा बालक उखाड़ लेता है, ऐसे ही भगवान ने एक क्षण में गोवर्धन नाथ को अपनी कनिष्ठ का अंगुली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। भगवान का नाम गिरधारी है। सभी ग्वाल कोई कंधा लगाए हुए है, कोई लाठी लगाए हुए है, कोई सिर लगाए हुए है। सब गोपों को लग रहा है, सब ग्वालों को लग रहा है कि गोवर्धन को तो हम उठाए हैं। एक कह रो भैया देखियो तो सही, हम या गोवर्धन को उठाए हैं, कुछ देर तक लगाए रहते हैं इस कंधे को, और लगाए लगाए ये कंधा दर्द होने लगता है तो इसको लगा लेते हैं, और जब ये दर्द होने लगता है तो सिर लगा लेते हैं, और जब सिर में भी दर्द होने लगता है तो लाठी लगा लेते हैं। पर देखियो भैया जा कन्हैया को जाने अब तक उंगली पे ही धारण कियो है, जे अब जाकी उंगली टसते मसनाए है रही। मैया कह रही है भैया आओ, मेरा कन्हैया परेशान है जाएगो है, छोटो सो कन्हैया है, इसलिए कोई भी अपने कंधे सिर लाठी को हटा मत लेना। बड़ा ही सुंदर भाव है। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हाथ उठा के ताली बजाते हुए, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बारो, नख पे गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल।
कन्हैया। यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। हरे गिरवर कन्हैया मेरो गिरवर में बोलो भाई कन्हैया मेरो बारो। लीनो धारे कन्हैया मेरो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए अके भैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए अके भैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। कैसे ओ कैसे झेले ताली बजाते हुए कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। हरि बोल। श्री राधे। जब को इंद्र ने कीनो नख गिरवर धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। बादल बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जय हो। यो कहे पूछरी वारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूजरी वारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछरी वारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूजरी वारो लठिया को देव सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया
प्रकार से यशोदा मैया कह रही हैं, अरे लालाओ, कोई भी अपने कंधे लाठी को हटाना मत, मेरो छोटो सा लाला है, या की कलैया मुर्ग जाएंगी हैं, इसलिए सभी सहारा दो। सभी ब्रजवासी अपने अपने कंधे लगाए हुए हैं, कोई लठिया लगाए हुए हैं, कोई सिर लगाए हुए हैं। सबको लग रहा है कि आज हमने इस गोवर्धन को उठा रखा है। भगवान से कह रहे हैं सभी ब्रजवासी, चो लाला तो कू आज 5 दिन है गए या पर्वत को उठाए उठाए, तो नेकू कष्ट ना हेरो तेरी उंगली में, तू ऐसो कर लाला, अपनी उंगली हटाए ले। हम अपने अपने कंधा लगाए तो हैं, लाठी लगाए हैं, तू चिंता मत कर, तू सहता ले जब तक। भगवान बोले संभाल लोगे? बोले हाँ संभाल लेंगे। ब्रजवासी बोले लाला तू तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे सारो पर्वत ते नहीं उठाए रखे होगा, हैं? जैसे हम तो वैसे ही लगे हैं या फालतू में। लाला ये मत सोचियो। भगवान कह रहे हैं हाँ भैया सही कह रहे हो, पर ये काय को प्रताप है? बोले भाई माखन को प्रताप है। यदि मैं तुमको ना समझा तो तुम चोरी ना करते, और चोरी नहीं करते तो माखन नहीं खाते, तो ये उसी माखन का प्रताप है। ब्रजवासी कह रहे हैं हाँ अब लाला तू सहता है। भगवान ने कहा ठीक है भैया, पर देखियो ऐसा कह करके भगवान ने जैसे ही उंगली को नीचे किया कि सभी के डंडा लाठी सब चटाचट टूट गए। ओ लाला संभालियो भैया संभालियो। कहा भैया, भगवान ने ज्यों की त्यों हाथ लगा दिया। लाला अब हमें समझ में आएगी, हम तो सोच रहे हम उठाए हैं याकू, लाला तू ही उठाए है याकू, पर इतने तेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ ते आई हैं? रहो तो तू हमारे ही संग, जो माखन तेने खायो वही माखन हमने खायो, तो में इतनी ताकत कहाँ ते आएगी? भगवान समझा रहे हैं सभी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। हे ब्रजवासियों, ये जो माखन हमने खाया था ये उसी का फल है, और कुछ आप लोगों ने सहारा दिया और कुछ श्री राधा जी की कृपा, श्री वृषभानुनंदिनी की कुछ ऐसी कृपा है, इसलिए मैंने इस गोवर्धन को सहजता से उठाए लिया है। अब तो ब्रजवासी कहने लगे भैया अब हम जान गए लाला तू को साधारण ना है, तू तो साक्षात नारायण है। इस तरह से भगवान अभिनय कर रहे हैं। सभी नंद बाबा से कह रहे हैं लाला बाबा हमें तो ऐसा प्रतीत होवे कि ये तेरो छोरा ना है, ये तो नारायण है, भगवान है। हमने बहुत पहलवान देखे हैं, पहलवान तो हमारे यहाँ बहुत हुए, पर ऐसो इतनो अद्भुत ऐसो पहलवान हमने कबू ना देखो। क्व सप्ताहायनो बालः महत्त्रिविरधारणं
ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। और सभी कह रहे हैं भैया हमें तो शंका है रही है। नंद बाबा से बोले क्यों? बोले ये छोरा तेरो ना है, ये तो साक्षात नारायण है, कोई बहुत बड़ो देवता है, ये साधारण मानव ना है। ऐसा सभी नंद बाबा से कह रहे हैं। तो नंद बाबा कह रहे हैं हाँ भैया, एक बार जब गर्गाचार्य जी आए थे तो उनसे मैंने प्रार्थना करी थी कि आप मेरे बेटन को नामकरण करो, तो उन्होंने ये कही कि बोले तुम्हारे बालकन के तो अनेक नाम होंगे हैं, ये तो बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं करेंगे। तो आज मेरी समझ में आ रही है भैया कि ये तो वास्तव में ही कोई अद्भुत बालक है। परंतु फिर पुनः थोड़ी देर बाद वही कि है तो आखिर में मेरो ही बेटा, मेरो ही लाला है। ऐसा सुंदर वहाँ का वातावरण दर्शन। सज्जनों, इधर इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, देख करके आओ ब्रज का क्या हाल है। और ज्यों ही आकर के देखा ब्रज में धूल उड़ रही थी, धूप हो रही थी, धूल उड़ रही थी। तो महाराज वहां तो बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया धूप निकल रही है, धूल उड़ रही है, और सभी उस ब्रज के ग्वाले की सब जय जयकार कर रहे हैं, गोवर्धन नाथ की जय जयकार बोल रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। ज्यों ही इंद्र ने सुना, इंद्र के होश उड़ गए। पूछा जो पानी बरसाया था कहाँ गया? बोले पता नहीं महाराज कहाँ गया। यहाँ कालांतर की एक कथा है कि अगस्त जी महाराज का निमंत्रण एक बार भगवान ने किया था श्री रामचंद्र ने। मैया सीता की यह इच्छा थी कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए जिसका मैं निमंत्रण करूं। कैसा हो? बोले भोजन खूब पाने वाला हो, चकाचक, आजकल की तरह नहीं, हमारी तरह नहीं, 2 रोटी वाला नहीं है? भगवान आज अगस्त जी को लेकर के आए। मैया सीता ने बढ़िया रसोई तैयार की, अगस्त जी विराजमान है, और रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए, और बढ़िया बड़ा सा थाल लगा करके उसमें छोटी छोटी 10-20 कटोरियाँ जिनमें अनेक अनेक व्यंजन थे, ला करके श्री अगस्त जी महाराज के सामने रख दिए। अगस्त जी ने देखा, लगाए भोग? बोले हाँ महाराज पाओ। एक एक कटोरी एक एक बार में ही। कटोरी तो ऐसे है जैसे कि स्थिति एक एक बार में सब चट कर गए। मैया सेक रही है जल्दी जल्दी पूड़ी, और अगस्त जी जो ही परोसती हैं अगस्त जी पा जाते हैं एक ही बार में। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। गणेश जी महाराज को बुला लिया, महाराज आप पधारो। महात्मा जी झिक नहीं रहे हैं, क्या बात है, इनकी उधर की पूर्ति करो। गणेश जी महाराज आए रिद्धि सिद्धि को साथ लेकर के। अब रिद्धि सिद्धियाँ पूड़ियाँ बेल रही हैं, गणेश जी महाराज सेक रहे हैं, और ज्यों ही अगस्त जी के सामने लाके परोसते हैं
एक ही बार में चट कर जाते हैं। सज्जनों, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18 दिन हो गए। अंत में भगवती सीता परेशान हो गई और भगवान से प्रार्थना करी। अगस्त जी से कहा, महाराज यदि आपका मध्य भोजन हो गया हो तो कुछ जल पी लियो, जल पी लो। अगस्त जी ने कहा, मैया मध्य भोजन हो जाएगा, आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा, आप चिंता मत करो। घबरा गई, बोले अभी तक आधा भोजन भी नहीं हुआ। और अंत में भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने इशारे में कहा, प्रभु बस अब आप रहने दीजिए। और इशारा किया कि एक तुलसी का दल ला करके रखो सामने। और ज्यों ही तुलसी का दल सामने ला करके रखा, उस तुलसी दल को पाया, त्यों ही डकार आ गई। जब डकार आ गई तब अगस्त जी ने कहा, हाँ मैया अब मध्य भोजन हो गया, पूर्ण नहीं हुआ, मध्य हो गया, अब जल ले आओ। सीधा मैया हाथ जोड़ने लग गई, भगवान जिसने इतना भोजन किया हो उसके लिए थोड़े बहुत जल से काम चलने वाला है नहीं। इसलिए भगवान से कहा, प्रभु अब आप ही कुछ करो। तो भगवान ने इशारा किया कि हे प्रभु, हे अगस्त जी महाराज, द्वापर में जब इंद्र के द्वारा सांवर्तक मेघों के द्वारा जब बारिश होगी तब आप अपनी पिपाशा को शांत करना, तब आप जल पीना। तो कहते हैं जब इंद्र ने बारिश की तो अगस्त जी महाराज ऊपर गोवर्धन नाथ के ऊपर विराजमान थे और अपना चुल्लू करके और जल पी रहे थे। और सुदर्शन चक्र को भगवान ने आज्ञा दे दी, तो जो भी इधर उधर जल गिर रहा था उसको सुदर्शन चक्र सोख रहे थे। ऐसी अद्भुत लीला। इंद्र चौंक गया, सारा जल गया तो गया कहाँ? पानी बंद हो गया, आकाश साफ हो गए। भगवान पितं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु। भगवान ने देखा कि अब वातावरण साफ है, शुद्ध है, जल बंद हो गया, धूप निकल आई है। तो जहाँ से भगवान ने गोवर्धन नाथ को उठाया था उसी गर्त में, गोवर्धन नाथ कोई साधारण चीज नहीं, जब उनको उठाया था तो एक गड्ढा हो गया था, उसी गड्ढे में जो कि त्यों स्थापित कर दिया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। आज इस तरह से भगवान ने सभी ब्रजवासियों पर कृपा की। सभी ब्रजवासी अब गोकुल की ओर लौटे हैं। ब्रजवासी लौट करके आए हैं, सभी प्रशंसा करते जा रहे हैं भगवान की। उधर इंद्र को बड़ा शोक हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। इंद्र आज भगवान